नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो मौत का सत्संग यानी कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में बीते दिन हुआ मौत का सत्संग, जिसमें कुल 116 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आपको बता दें कि हाथरस में जहां सत्संग के दौरान भगदड़ मची थी और इस भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई है। जो आंकड़ा फिलहाल सामने आया है वो 116 लोगों का है, यानी कि 116 लोग अपनी अभी तक जान गंवा चुके हैं, जबकि कई सारे ऐसे घायल लोग हैं, घायल व्यक्ति हैं जिनका इलाज जारी है, जिनकी संख्या फिलहाल स्पष्ट नहीं आ पाई है। और अगर इस पूरे की मामले की हम बात करें तो जो मुख्य आयोजन करता है देव प्रकाश मधुकर, मुख्य आरोपी, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। कुल 22 आयोजकों पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। एक विशेष कमेटी भी गठित की गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। सुबह से ही फॉरेंसिक की टीम साक्ष्य जुटा रखी है। ये कहा जा रहा है कि सत्संग में 2.5 लाख लोग मौजूद थे, यानी कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग सत्संग में पहुंचे हुए थे और तभी यह हादसा होता है जब भगदड़ मचती है। इस भगदड़ में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। निर्दोष वो लोग जो सत्संग देखने के लिए यहाँ पहुंचे थे, सत्संग में भाग लेने के लिए पहुंचे थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था इस बात का कि सत्संग में इतना बड़ा हादसा उनके साथ होगा कि उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी। हालांकि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इसके अलावा कुल 22 आयोजकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इधर अगर हम बात करें जांच की तो एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है जो कि जांच कर रही है। उसके बाद में स्पष्ट जानकारी सामने आ पाएगी, स्पष्ट कारण सामने आ पाएगा कि भगदड़ आखिरकार इस पूरे सत्संग में क्यों मची थी। लेकिन इसमें एक बात जो कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी खटकेगी कि भोले बाबा का नाम पूरी एफआईआर में कहीं दर्ज नहीं कराया गया, यानी कि जो सत्संग करा रहा था, जिनके नाम पर लोग वहां पहुंच रहे थे, भोले बाबा के नाम का कहीं भी एफआईआर में जिक्र नहीं किया गया है। इसके अलावा 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हाथरस पहुंचेंगे, उस घटना स्थल का भी मौका मुआयना करेंगे जहां पर यह बड़ी घटना घटी, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं, जो कि एक बड़ी हृदय विदारक घटना रही जहां 116 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। निर्दोष लोगों को खासतौर पर यहां अपनी जान गंवानी पड़ी है, क्योंकि ये लोग सत्संग में पहुंचे थे, सत्संग करने, कीर्तन में पहुंचे थे। इन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ पर इतनी बड़ी दुर्घटना उनके साथ होगी कि उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी। और जैसे ही भगदड़ मची उसके बाद में लोग भागने लगे, कई अपने परिजनों के साथ पहुंचे थे, कई अपने परिवारों के साथ यहाँ पर लोग पहुंचे थे। अभी भी लोग अपने परिजनों और पीड़ितों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। हालांकि हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जिसके जरिए वे अपने परिजनों तक पहुंच सकते हैं या उनका पता लगा सकते हैं। कुल 116 लोगों की मौत की पुष्टि यहां पर हुई है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि यहां पर जो आंकड़ा है मौतों का वो अभी और भी बढ़ सकता है, क्योंकि लगातार जांच की जा रही है। फॉरेंसिक की टीम सुबह से ही मौके पर मौजूद है, जांच कर रही है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ भी पल पल का अपडेट पूरे ही घटना स्थल पर लेते नजर आ रहे हैं। सुबह 11 बजे सीएम पहुंचेंगे हाथरस। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे ग्राउंड जीरो से। हमारी अनादि टीम भी लगातार मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। शादाब की ओर सबसे पहले रुक कर लेते हैं। शादाब, क्या अपडेट है पूरे मामले पर? कुछ देर पहले चर्चा भी हमने आपसे की थी, तब जानकारी भी आपके ओर से दी गई थी कि जो मौतों की संख्या थी वो 116 और ये कहा जा रहा है कि संख्या और भी बढ़ सकती है। क्या अपडेट है फिलहाल? अभी बता दें कि लगातार यहाँ पे बारिश हो रही है। बारिश आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। फॉरेंसिक टीम अभी भी इस बारिश में जांच कर रही है कि क्या क्या यहाँ पे किस वजह से क्या हुआ है। बारिश लगातार यहाँ पे हो रही है। उसके अलावा जो फॉरेंसिक टीम है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से फॉरेंसिक टीम यहाँ पे काम कर रही है। आपको ये भी बता दें कि अभी तक जो जानकारी आ रही है वो फिलहाल यही आ रही है कि 22 लोगों पे मुकदमा किया गया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो बाबा का कार सेवक था उसके ऊपर नामजद उसको किया गया है। फिलहाल 11 बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और साथ ही आपको बता दें जो आला अधिकारी है वो भी यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि अभी भी यहाँ पे मौजूद, यहाँ पे जो सांसद है वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ बारिश बहुत तेज हो रही है जिसके चलते थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकती है कि किस तरह से यहाँ पे भी है। हालांकि यहाँ पे जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे फिलहाल अभी जो अगर तस्वीरों की बात करें तो तस्वीर बहुत भयानक है कि जिस तरह से बारिश हो रही है। अब फॉरेंसिक टीम अब अभी फिलहाल उसकी जांच कर रही है कि इसमें क्या क्या हकीकत निकल कर सामने आएगा। लेकिन बात साफ है, सवाल ये उठता है कि जब ये सत्संग यहाँ कराया जा रहा था
क्या उसका एग्जिट गेट बनाया गया था? ऐसे कई सवाल हैं। क्या एंट्री गेट बनाया गया था या यहाँ पे फायर की गाड़ियां खड़ी की गई थी? ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं किया गया था। तो ये एक बड़ा सवाल उठा। और आपको ये भी बता दें कि प्रशासन की अगर बात तो इसमें प्रशासन की भी कमी देखी जा सकती है, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि 12 साल पहले भी यहाँ पे यही तरह एक हादसा हुआ था, लेकिन वो इतना बड़ा हादसा नहीं था जिसमें 1 लोगों की मौत हुई थी। अब वाकई और शादाब कई सारे सवाल खड़े होते हैं इस पूरी घटना के बाद में, क्योंकि वो लोग जो सत्संग के लिए पहुंचे थे, सत्संग करने पहुंचे थे, वो निर्दोष थे। उन्हें इस बात की भनक भी नहीं थी कि सत्संग के दौरान उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। कई लोग अपने परिवार से बिछड़ गए, कईयों के बच्चे, कईयों के माँ बाप, कईयों के पति, कईयों की पत्नियां यहाँ पर बिछड़ गई हैं इस पूरे हादसे के बाद में। रुख नितेश की ओर कर लेंगे। नितेश हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। नितेश, एक बड़ा हादसा वाकई हाथरस में हुआ, जहां पर कई निर्दोषों को अपनी बेवजह जान गंवानी पड़ी है। मुख्य आरोपी आखिर कौन होगा इस पूरी घटना का? 116 लोगों की मौत कोई छोटा आंकड़ा नहीं, बहुत बड़ा ये आंकड़ा होता है। 116 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। मुख्य आरोपी कौन होगा इस पूरे घटनाक्रम का? नैन्सी, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये निश्चित ही अत्यंत हृदय विदारक घटना है, और जो ये लोमहर्षक घटना हुई जिसमें इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों का जो मौत हुई है, लोगों की जो मौत हुई है, वो कहीं ना कहीं हृदय को कचोटती है। और जो वहां पर हृदय विदारक दृश्य नजर आए हो, वहां पर स्थानीय लोगों का जो करुण क्रंदन था, वो कहीं ना कहीं लोगों के हृदय के अंदर से उद्गार बढ़कर निकल रहा है। जो प्रशासनिक लीपापोती हो रही है, वो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं के ऊपर भारी पड़ रही है। जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इसमें मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष रूप से सोचने की बात ये आ रही है कि जो मुख्य वहां पर कार्यक्रम करता थे, जो प्रवचन देने आए थे, उनका नाम FIR में दर्ज न होना कहीं ना कहीं लोगों के लिए चर्चा का बना हुआ। नरसिंह, आपको यहाँ पर एक बात और बता दें कि जैसे मुख्य आयोजनकर्ता के ऊपर मुकदमा दर्ज तो कराया गया है, लेकिन जो नकल तहरीरी चौकी इंचार्ज ने लिखी, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि यहाँ पर 2.5 लाख की भीड़ थी और वहां पर स्थानीय लोग जो मौजूद थे, वो सत्संग और प्रवचन करने वाले बाबा की चरण रज यानी कि धूल लेने के लिए दौड़े थे। निश्चित ही जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य की बात आती है, तो उस साक्ष्य नकल तहरीरी में साफ तौर पर लिखी गई है कि ये जो भगदड़ मची है, इसका कहीं ना कहीं कारण प्रशासन को पहले से पता। इस बाबा के बारे में बात कर लें तो ये बाबा पहले पुलिस विभाग में ही कार्यरत था, लेकिन पुलिस वर्दी के दौरान ही ये सत्संग करने लगते थे, जिस दौरान इनके ऊपर कई बार सवाल या निशान उठे, जिसको लेकर इसने नौकरी से तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन अपने सत्संग की कार्रवाई को जारी रखा। यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि ये जो तथाकथित बाबा है, ये अपना स्वयं का प्रोटोकॉल स्वयं के पुलिसकर्मी बनाकर स्वयं चलता था, क्योंकि पहले ही पुलिस विभाग में तैनात रह चुका था, तो इसे पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी थी। तो इनके जो बॉडी गार्ड्स होते थे, वो ब्लैक कपड़े पहनकर इनके आसपास रहते थे। नकल तहरीर में साफ तौर पर यह लिखा है कि जब वहां पर मौजूद भीड़ बाबा की तरफ बढ़ी है, तो बाबा के सेवादारों ने डंडे से उन्हें रोका है। इस पॉइंट पे सबसे बड़ी चर्चा होना चाहिए, और निश्चित इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी अगर किसी को माना जाए तो उस बाबा को भी माना जाना चाहिए, क्योंकि जहां पर एक बात ये भी आती है, जो भी स्थानीय जनपद में जब इस प्रकार के कोई कार्यक्रम होते हैं, तो वो सिर्फ उस जनपद की भीड़ का आंकड़ा दे सकते हैं, लेकिन जो तथाकथित बाबा या जो भी कथा प्रवचन करता है, वो जानते हैं कि उनकी फैन फॉलोइंग कहां तक है। ऐसे में उन्होंने भी ये बात छुपाई है कि उनके भक्तगण कहां से आ सकते हैं। तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख पहले किया जाना चाहिए था, जो कहीं ना कहीं नहीं किया गया। तो निश्चित तौर पर इसमें प्रशासकीय लापरवाही को अगर छोड़ दिया जाए, तो प्रशासन को इस बात में पूरी तरीके से पुरजोर से उस बाबा को लेकर उनके ऊपर मुकदमे जैसे और दंडात्मक कार्रवाई निश्चित ही करनी चाहिए। बिल्कुल नितेश, जो बात का आप भी जिक्र कर रहे हैं कि वो प्रोटोकॉल एक फॉलो नहीं किया गया, जिस वजह से ये इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो गई है। जब उन्हें पता था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और उसके बाद भी सुरक्षा को लेकर कोई व्यापक इंतजाम नहीं किए गए हैं, संख्या कहा जा रहा है कि लगभग 2.5 लाख लोग एक जगह पर इकट्ठा होना, यानी कि एक बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का जब उन्हें पहले से अनुमान था, तो वहां व्यवस्था नहीं की गई है। क्या लगता है, क्या कोई साठगांठ भी इसमें दिखाई जाती है? चूंकि मुख्य आरोपी अगर किसी को माना जाए तो बाबा के खिलाफ FIR नहीं की गई, उनका FIR में नाम नहीं दर्ज किया गया। इसके अलावा जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जो आयोजन करता है देव प्रकाश मधुकर, उनके खिलाफ FIR तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी भी लगभग 7 से 8 घंटे बीत चुके हैं, या अनुमान लगाएं तो लगभग 12 घंटे भी इस पूरी घटना को हो चुके हैं, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक इस मामले पर, मात्र FIR दर्ज की गई है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि CM योगी के जो भी आदेश है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी साफ तौर पर अभी दिख रही। यहाँ तक आपको बताएं कि जब ये घटना हुई तो इसका इनपुट लखनऊ तक नहीं था। CM योगी तो इस मामले के इनपुट काफी देर में मिले हैं, जिसके बाद इस घटना पर तत्काल रिएक्शन आया। हालांकि फिलहाल
सीएम योगी ने अधिकारियों के पैर तो कसे, लेकिन किसी भी बड़ी घटना हो जाए नैन्सी जी, देखा ये जाता है कि हमेशा छोटी मछली को उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। निदान इसमें आवश्यकता थी, जैसे इतनी बड़ी घटना हुई थी, जिले के आला अफसरों को और खासकर वहां के इंटेलिजेंस को तत्काल भंग कर देना चाहिए था, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई। ये 2.5 लाख की भीड़ कोई आधे घंटे के अंदर इकट्ठा नहीं हो जाती नैन्सी जी, 2.5 लाख की भीड़ इकट्ठा होने में कई घंटे का समय लगता है। तो लोकल इंटेलिजेंस, लोकल लाइव आखिर कहां पर था जब इतनी भीड़ मौजूद हो रही थी? तो उन्होंने उच्च अधिकारियों को सूचना क्यों नहीं दी? इतनी भीड़ वहां पर मौजूद थी तो फायर एक्सटिंग्विशर क्यों नहीं लगाए गए थे? कोई ऐसी भगदड़ की समस्या हो सकती थी, वहां पर एम्बुलेंस तैनात क्यों नहीं थी? जो एसओपी पालन करना था, जिस मैदान में ये कार्यक्रम होना था उसके आसपास तालाब था, तो इसकी किस परिदृश्यों में इसकी परमिशन दी गई? इस मैदान को समतल क्यों नहीं कराया गया? उबड़ खाबड़ क्यों रखा? तो तमाम ऐसी कमियां, बैरिकेडिंग जो लगी थी इतनी कमजोर लगी थी। जब 2.5 लाख की भीड़ थी, वहां पर लोहे के बैरिकेड्स लगाए जाते हैं। नेताओं के कोई बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो उसमें तो आप देखिए कई लाख रुपए के टेंट खर्चा हो जाते हैं, लेकिन जब भी कोई जनता से जुड़ा मुद्दा होता है तो उसमें जिस तरीके से लापरवाही बरती जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्थानीय जो संख्या होती है वो लोगों के लिए सिर्फ एक नंबर हो जाती है, लेकिन दर्द उनको होता है जिनके परिवार का कोई सदस्य गायब होता है। कई परिवार ऐसे हैं, किसी की माँ गायब हो गई, किसी की बहन गायब हो गई, कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल गरीब हो गए, बिल्कुल वो परिवार नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो करुण क्रंदन वाले दृश्य हैं, ये भारतवासी के, हर एक भारतवासी के हृदय को पछोड़ रहे हैं और निश्चित इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं नैन्सी। बिल्कुल, और कार्रवाई होनी भी चाहिए नितेश, क्योंकि एक बड़ी घटना ये है, जो निर्दोष लोग थे जो सिर्फ सत्संग वहां सुनने के लिए पहुंचे थे, उन्हें अंदाजा नहीं था, उन्हें भनक नहीं थी कि सत्संग सुनने के बाद इतनी बड़ी दुर्घटना उनके साथ हो जाएगी, उनके ही परिवार का कोई एक व्यक्ति उनसे बिछड़ जाएगा जिनसे वो फिर कभी मिल नहीं पाएंगे। 116 लोगों की मौत होना वाकई में बहुत बड़ा ही आंकड़ा हो जाता है। घायलों की अगर हम बात करें तो क्या कोई घायलों पर स्पष्ट संख्या सामने आई है कि कितने के करीब घायलों की संख्या है, और ये मौतों का आंकड़ा क्या बढ़ने की उम्मीद है? बिल्कुल नैन्सी, घायलों की संख्या की अगर बात करें तो घायलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, और जो मृतकों की संख्या है, पहले तो ये खबर चल रही थी कि 134 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई, लेकिन जो आधिकारिक आंकड़ा आया है, जो मौके पर पहुंचे डीजीपी प्रशांत कुमार के द्वारा आंकड़ा दिया गया, जो वहां भी मंडल आयुक्त के द्वारा आंकड़ा दिया गया, उसके अनुसार जो सरकारी बात आ रही है उसके तहत 116 लोगों की मौत की पुष्टि की जा सकती है। लेकिन नैन्सी 116 संख्या भी बहुत ज्यादा है, इतनी लाशें। अब ये जो आज का दृश्य होगा, तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने घर। नितेश, आपकी आवाज कट रही है। वो लोग लेकिन वहां पर जो दृश्य आएंगे तो उसे किस तरीके से जब दाह संस्कार होगा तो परिजनों के ऊपर, ग्रामवासियों के ऊपर क्या कुछ, ये दृश्य सिर्फ दिमाग में सोचने से ही आपका हृदय विभोर हो उठेगा। सोचने वाली बात होगी। मौके पर जो हमारे सहयोगी मौजूद हैं वो अपनी आंखों से देख रहे होंगे कि वहां के क्या कुछ हालात होंगे और लोगों में कैसी भावनाएं जागृत हो रही होंगी। बिल्कुल नितेश, और ये भी जानकारी दीजिएगा, आप हम तक पहुंचाइएगा, चूंकि ये कहा जा रहा है कि 12 साल पहले भी यहाँ पर इसी प्रकार की घटना घटी थी। हालांकि उस समय इतनी संख्या में लोगों की मौत नहीं हुई थी, लेकिन यही घटना 12 साल पहले भी घटती है और उन्हीं के सत्संग में ये घटना घटती है। तो क्या अब इसमें जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो बाबा हैं उन पर भी एफआईआर दर्ज की जाए, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाए? क्योंकि पहली बार ये नहीं हुआ है, 12 साल पहले भी उन्हीं के सत्संग में घटना घटी, उस समय इतनी बड़ी संख्या में मौतें नहीं हुई। लापरवाही कहीं ना कहीं इसको हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि 12 साल पहले अगर वो एक्शन लिया जाता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती, इतने लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। बिल्कुल नैन्सी, बिल्कुल सही बात, हम पूरी तरीके से आपकी बात से सहमत हैं। लगभग 12 या 13 साल पहले इस तरीके का एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, लेकिन इसमें इतनी बड़ी घटना नहीं हुई थी। लेकिन अगर जब भी किसी मामले की, किसी आयोजन की, जिस प्रकार से सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन होने से पहले उसकी पूर्व रूपरेखा जरूर जान लेनी चाहिए। ऐसे में इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि LIV इसमें क्या कर रही थी, क्यों इस रिपोर्ट में ये उल्लेख नहीं किया गया कि पहले भी ऐसे कार्यक्रम में ऐसी दुर्घटना हो सकती। और कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, तो जब ये घटना पहले ही हो चुकी थी तो पहले ही इसको तैयारी इस हिसाब से कर लेनी थी कि इतनी ज्यादा संख्या में भीड़ आती है तो उसको कैसे संभाला जाएगा, क्या इतना फोर्स उनके पास डिप्लॉय करने के लिए वहां पर है। और एक चीज और सबसे बड़ी बात आती है कि जो सेवादार होते हैं, जो भी इस तरीके के कार्यक्रम कराते हैं, उनके जो सेवादार होते हैं उनकी संख्या भी मंगी जाती है और उनकी पोल के हिसाब से तैनाती भी कराई जाती है कि ये इस जगह पर तैनात है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक बाबा है, तमाम ऐसे बाबा हैं जिनके कार्यक्रमों में सत्संग होते हैं, लेकिन उनमें ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। क्योंकि अगर आप दृश्यों में देखेंगे तो उनके कार्यक्रमों में लोहे की बैरिकेडिंग लगी होती है और उनके सेवादार जो होते हैं कुछ कुछ दूरी पर तैनात होते हैं और उनका व्यवहार। बिल्कुल नितीश, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे सहयोगी शादाब चूंकि घटना स्थल से हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। शादाब, आपकी ओर मैं रुक करना चाहूंगी, क्या अपडेट है आपके पास? जांच कमेटी जो गठित की गई है, सुबह से जांच की जा रही है, उसको लेकर क्या अपडेट आपके पास?
शादाब, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, फिलहाल शादाब से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि हाथरस में जो एक बड़ा हादसा हुआ, इसे एक दुर्घटना का नाम भी कहीं ना कहीं करार दिया जा सकता है, चूंकि 116 लोगों की मौत इस पूरी घटना में हो गई है। नितेश की ओर एक बार फिर से रुक कर लेंगे, लखनऊ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं नितेश। जांच कमेटी को लेकर कोई अपडेट आपके पास? चूंकि सुबह से ही जो फॉरेंसिक टीम है वो घटनास्थल पर मौजूद है, जांच की जा रही है, क्या कोई अभी तक स्पष्ट जानकारी या जांच कमेटी की जांच में कोई रिपोर्ट सामने आ पाई है अभी? ऐसे हम आपको बता दें कि जैसे ही घटना हुई उसके बाद उच्च अधिकारियों को लगातार निर्देश दिए गए थे कि इन घटना के कारणों की प्रमुख रूप से जांच की जाए, जिसको लेकर फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है। भगदड़ किस कारण से मची, इसके साक्ष्य जुटाए जाने का प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी जैसे सदाब ने बताया कि वहां मौजूद समय में पानी बरस रहा है और वही नहीं। नितेश, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। स्थानीय वहां की जो फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है वो कहीं ना कहीं ऐसी कोई रिपोर्ट अभी बाहर नहीं आई। हाल फिलहाल जैसे ही ऐसी कोई रिपोर्ट आती है निश्चित ही हम अपडेट करेंगे। बिल्कुल नितेश, और एक और सवाल जो कि वाकई में कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है उन सभी लोगों पर भी। इस घटना के जिम्मेदार सिर्फ वो आयोजक या सिर्फ वो प्रमुख बाबा नहीं है, इस घटना के जिम्मेदार वो सभी लोग हैं जिन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम की अनुमति दे दी, बिना ये जाने, बिना ये परखे कि उस आयोजन में कितने लोग आने वाले हैं, कितनी भीड़ पहुंचने वाली है। आयोजन की परमिशन देना, उस स्थान के लिए परमिशन देना, इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ वो 22 आयोजक ही नहीं, वो सभी प्रशासनिक अधिकारी भी कहीं ना कहीं आरोपी ठहराए जा सकते हैं जिन्होंने इस पूरी कार्यक्रम की परमिशन दी। जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ कि जो लोकल इंटेलिजेंस था, जो पुलिस था, दरअसल ये सिर्फ हाथरस का मामला नहीं है। हम आपको नैन्सी जी बता दें कि हाथरस से जुड़े आसपास के जितने भी जनपद है, चाहे वो एटा हो चाहे कासगंज हो, वहां से भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे थे। तो इतनी बड़ा जत्था कहीं जा रहा है, इसका लोकल इनपुट होना बहुत आवश्यक है। जब तरह की बातें की जाती है कि हर जगह पर जांच की जा रही है, लोगों का इनपुट लिया जा रहा, तो ये ऐसा तो है नहीं कि अगर इतनी संख्या में लोग पहुंचे हैं तो वो पैदल कूच कर गए या एक एक करके कूच कर गए या मान के चलिए किसी धार्मिक यात्रा पर निकले थे। निश्चित ही बड़ी बल्क संख्या में ये लोग निकले होंगे, बसें निकली होंगी, वाहन आए होंगे, कैसे कैसे लोग आए होंगे और कितने दिनों से ये प्रोग्राम पहले से तय किया जा रहा होगा। तो ये कहीं ना कहीं लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर पूरी तरीके से है कि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आ रहे थे, अगर शुरुआत में ही स्थानीय प्रशासन को अवगत करा दिया, या ये भी हो सकता है नैन्सी जी कि वहां के जो छोटे अधिकारी हैं उन्होंने बड़े अधिकारियों को अवगत कराया हो, लेकिन बड़े अधिकारी कहीं ना कहीं इसी का मजा ले रहे हो। ये भी हो सकता है, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमूमन ऐसे मामलों पर देखा जाता है कि छोटे जो अधिकारी होते हैं लपेटे तो वही जाते हैं, लेकिन वो सूचना दे चुके होते हैं, लापरवाही बड़े अधिकारियों की होती है। लेकिन बड़े अधिकारी कहीं ना कहीं अफसरशाही के थाक में एसी कमरे में बैठकर सिर्फ आंकड़ों को देखकर और फर्जी रिपोर्ट तैयार करने में जुटे रहते हैं। लेकिन अब इस घटना के बाद सीएम योगी का पारा कहीं ना कहीं चढ़ गया है और निश्चित ही इसमें आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई एक दिखाई पड़ रही, संभवतः भविष्य में, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने जिस तरीके से हंगामा किया, हालांकि सीएम योगी ने इस पर साफ तौर पर कहा है कि इस प्रकार की मौतों पर या इस प्रकार की घटनाओं पर राजनीति नहीं होना चाहिए। और निश्चित ही हम भी इस बात के समर्थक हैं कि ऐसा कोई भी मामला हो तो उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रयास ये करना चाहिए तमाम राजनीतिक दल जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारे पास कितने कार्यकर्ता हैं, जब कोई ऐसी लोमहर्षक घटना घट जाए तो उन्हीं कार्यकर्ताओं को, उन्हीं पार्टी के नेताओं को ये सोचना चाहिए कि जो हजारों की भीड़ वो चुनावी मैदान में बुलाते हैं, ऐसे मौकों पर उन हजारों लोगों की भीड़ को ग्राउंड जीरो पर उतार दें और सिर्फ ये निर्देश दे दें कि वहां यथासंभव जितनी मदद कर सकते हो वो मदद करें, चाहे की हो चाहे बल्कि। लेकिन ऐसा कोई राजनेता नहीं करता है, बस सिर्फ और सिर्फ मौत पर राजनीति करने के लिए तमाम राजनेता अपनी कलई खोलकर सामने आ जाते हैं। नैन्सी, बिल्कुल नितेश, और वाकई इस पूरे मामले पर राजनीति तो बेहद ही निंदनीय है और हम ईश्वर से भी यही कामना करेंगे कि जितने भी मृतक के परिजन हैं उन्हें इस गहन दुख से उबरने की वो शक्ति प्रदान करें और सख्त कार्रवाई जरूर इस पूरे मामले पर हो। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए नितेश। तो आपको बता दें कि एक बड़ा हादसा जो कि हाथरस में हुआ, सत्संग के दौरान यहां पर भगदड़ मची। कहा जा रहा है कि लगभग 2.5 लाख के करीब लोग यहां पहुंचे थे सत्संग सुनने के लिए, और जैसे ही यहां भगदड़ मची तो लोग एक दूसरे को
जहां धक्का मुक्की देते हुए भागने लगे और इस दौरान 116 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि कई सारे लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जहां सभी का इलाज भी जारी है। मौतों का आंकड़ा तो सामने आ गया है कि 116 लोगों की जान यहां पर जा चुकी है, लेकिन घायलों का अभी तक कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है, कोई उनका आंकड़ा सामने नहीं आया है कि लगभग कितने की संख्या में वो घायल हैं जो गंभीर रूप से इस पूरी घटना में जहां घायल हुए हैं। इसके अलावा कई सवाल इस पूरी घटना से प्रशासनिक अमले पर भी और आयोजनकर्ताओं पर भी उठते हैं कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे, एकत्रित हो रहे थे, तो क्यों इसकी जिम्मेदारी उन्होंने नहीं ली है, क्यों उन्होंने पुख्ता इंतजाम नहीं किए, जिस वजह से ये एक सत्संग दुर्घटना में तब्दील हो गया और इतने लोगों को, निर्दोष लोगों को, मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार अलर्ट बने हुए हैं, पल पल की अपडेट वो इस पूरे मामले पर ले रहे हैं। और यहां पर आपको ये भी जानकारी दे दें कि 22 आयोजकों पर हालांकि एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिनको लेकर अब जांच की जा रही है।